हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल लोजी में। बिना देरी करे हम अभी टॉपिक बात हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आर्टिकल 88 तक, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 89। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 89 हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 89 इसमें हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। अब आप बोलोगे राज्यसभा का तो पढ़ा दिया 80 में पढ़ा दिया भैया, वो सदस्य में पढ़ा था, कार्यकाल पढ़ा था, चुनाव पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 89 में कि भैया राज्यसभा के जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो आर्टिकल 89 बोलता है कि भाई राज्यसभा में क्या बोलेगा कि भाई राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में सभापति होंगे, क्या होंगे, एक सभापति होंगे और एक भैया एक होंगे उपसभापति जो कि राज्यसभा की अध्यक्षता संभालेंगे। कौन संभालेंगे? राज्यसभा की अध्यक्षता संभालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर होते हैं। अब 245 मेंबर जो होते हैं इनकी जो अध्यक्षता होनी चाहिए भैया, ऑब्वियस बात है 245 में कौन संभालेगा? राष्ट्रपति तो अपना काम कर चला जाएगा, क्या भैया जी संभालो उसको, तो कौन संभालेगा? वो संभालेंगे भैया जी वो सभापति। ठीक है, कौन संभालेंगे? सभापति संभालेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं वो कौन होंगे? वो होंगे आपके उपराष्ट्रपति। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे याद दिलाता हूँ। अब मैंने काफी टाइम पहले वीडियो बनाई थी राष्ट्रपति को लेकर, ठीक है, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन क्यों मिलता है? जब राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति भी काम करेगा ना। जब राष्ट्रपति नहीं होगा, वो किसी कारणवश बीमारी में या फिर बाहर देश गए हैं, तो वो देश के अंदर राष्ट्रपति का काम संभाल ले। ठीक है, एक तो ये काम मिल रहा है तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति की जरूरत क्या पड़ेगी? वो क्या कर दिया, संविधान वालों ने क्या करा, ठीक है भैया ऐसी बात है, फालतू वेतन मिलेगा उनको, तो एक काम करो, जो राज्यसभा है, जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो उपराष्ट्रपति को बना दो। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। क्योंकि उपराष्ट्रपति पर क्या है, वो राष्ट्रपति का राष्ट्र में होना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति ऑलरेडी है, वो किसी कारणवश 10 दिन 5 दिन बिजी रहते हैं या नहीं आ पाएंगे तो राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन परमानेंट के लिए कौन रहेगा? हमारे राज्यसभा तो है परमानेंट, तो वहां की अध्यक्षता संभाली उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, अब चलिए ये बात हो गई। अब क्या है, अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन हो आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया जी ऐसा कौन सा सदस्य है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऐसा कौन सा सदस्य है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? अब अंदर नाम सोचे कौन है भैया जी? लोकसभा के अंदर आता है प्रधानमंत्री लोकसभा से आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तो है ही नहीं सदस्य लोकसभा के, जितने मंत्री सब लोकसभा से आते हैं। तो कौन है? उपराष्ट्रपति। देखो उपराष्ट्रपति एक ऐसे सदस्य होते हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। तो कौन सी हो गई? राज्यसभा। तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते सदस्य। ठीक है भाई, इधर हो चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दिमाग लगाया कि यार उपराष्ट्रपति की इज्जत तो करवानी है, लेकिन करवाए तो करवाए कैसे? जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना सदस्य होने की, एक मैंने ले ली क्लास। ठीक है, क्लास में 50 बच्चे। ठीक है, बच्चे में से एक होगा मॉनिटर। अब जो 50 बच्चे हैं वो किसकी इज्जत करेंगे? एक हो गया टीचर, एक हो गया टीचर। अब मुझे बताइए आप खुद से कि भैया बच्चे 50 बच्चे किसकी ज्यादा इज्जत करेंगे? उसकी इज्जत करेंगे जो उनमें से ही है मॉनिटर, या उसकी इज्जत करेंगे जो उनमें से नहीं है? जैसे कि टीचर उनमें से नहीं है, टीचर की इज्जत करेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया वो मॉनिटर जो इन्हीं में से ही है, ये नहीं है तो कल कोई बन जाएगा। टीचर तो ये बोलेगा चल तू काम नहीं कर रहा, काम बस को बना दे, तो कोई बन जाएगा। तो बच्चे मॉनिटर की इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? टीचर की इज्जत करेंगे। तो उपराष्ट्रपति क्या कर दिया? एक टीचर बना दिया। उन्होंने कहा भाई अगर राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे तो कोई इनकी इज्जत नहीं करेगा, एक काम करो इनको मेंबर मत बनाओ राज्यसभा का। इसलिए क्या कर दिया? इनको इज्जत देने के लिए ये सदस्य नहीं बनाए गए। ठीक है, क्लियर हो वो चीज? चलो अब इसके अंदर एक चीज और आ जाती है क्लियर, जो आपको बताता हूं मैं। उपसभापति, उपसभापति जैसे कि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सुना ना? प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, वाइस तो आपको मिल जाता है। अब ये उपसभापति का काम क्या है? चलो बता देते हैं भैया क्या है। इसका काम ये होता है
जब सभापति किसी कारणवश राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में सभापति की अनुपस्थिति मतलब गैर मौजूदगी में अनुपस्थिति में उप सभापति राज्यसभा का कार्य संभालेंगे। उप सभापति राज्यसभा का कार्य संभालेंगे। कौन संभालेगा? राज्यसभा। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि यार एक बात बताओ, चलो ठीक है मान लिया सभापति तो खराब हुई, ठीक है, अब उप सभापति के घर में शादी है, बेटी की शादी है, बताओ वो क्या करेगा? वो भी आएगा? वो भी नहीं आएगा भैया। अब ऐसे में कौन संभालेगा? चलो ठीक है इसका आंसर लो। ऐसे में भैया संविधान निर्माता ने कहा, अगला आर्टिकल क्या बोलता है? उसने कहा भैया जी राज्यसभा में से 5 सीनियर, कौन सीनियर, उम्र में नहीं एक्सपीरियंस में, अनुभव में, ठीक है, 5 राज्यसभा 245 में से 5 सीनियर जो 4 साल 10 साल 20 साल से राज्यसभा के अंदर ही चुनाव होते हैं, वहीं जीत जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, वो सीनियर। तो 5 सीनियर को निकालो यहां से, 5 में से किसी एक को, जिसे राष्ट्रपति चाहे, क्या चाहे, जिसे राष्ट्रपति चाहे, 5 में से किसी एक को कहेगा भैया सुन, सभापति भी बीमार है, उप सभापति से शादी है, तुझे संभालना है ये काम अध्यक्ष का। वो कहेगा चलो ठीक है संभाल लेते हैं। अब तुम ये फिर बोलोगे कि सर जी अगर इसको कुछ दिक्कत हो गई तो भैया जी मैंने कहा ना 5 कहा ना, 5 में से एक, अब ये चलेगा 4 बचे, अब 4 चलेंगे तो क्या होगा 3 बचेंगे, 3 में से भी चलेंगे 2 1 खत्म हो जाएगा, फिर बोलेगा या 5 और ले लो, समझ बात को, ये चलती रहेगी ये लेना चीज। तो ये है अनुपस्थिति में काम रुकना नहीं चाहिए भैया कोई भी। जैसे कि मैं तो भैया अकेला हूँ, मैं नहीं होंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ तो करना पड़ेगा भाई, देश की बात है। अगर आज नहीं पढ़ाऊंगा तो कौन सा कुछ खिंच जाएगा भैया, कल पढ़ा दूंगा आगे, तो खराब हो तो कहीं जाना है तो, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो ये अपनी क्लियर है। अब इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं, इसमें एक चीज क्या जोड़ना चाहूंगा मैं, इसमें एक चीज जोड़ूंगा मैं त्याग पत्र की। त्याग पत्र होता है रेजिग्नेशन लेटर। जैसे कि मुझे मान लो मैं कहीं काम करता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा काम, एक काम करो भैया मेरा एक त्याग पत्र दो, मैं ना करना गलत काम यहाँ पे, मेरा मन नहीं कर रहा, समझ लो। तो त्याग पत्र, अब क्वेश्चन उठता है कि सभापति जो है राज्यसभा का वो त्याग पत्र किसको देगा? सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा भैया? वो देगा उपराष्ट्रपति तो खुद है, ठीक है, वो देगा आपको राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्यों? क्योंकि सभापति क्या है? उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र जाएगा राष्ट्रपति को जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई चलो ये बताओ उप सभापति का त्याग पत्र किसको जाएगा? वो जाएगा सभापति को। किसको जाएगा? सभापति को। क्लियर है भाई चीज? सभापति का जाएगा राष्ट्रपति को, लेकिन उप सभापति अगर त्याग पत्र देना चाहे अपने पद से, ऐसा काम करने में मजा नहीं आ रहा, तो अपने त्याग पत्र सभापति को सौंप के भैया जी मुझे माफ करो। जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक न्यूज आई है अभी, हमारे गौतम गंभीर जी, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। उनका मानना यह था कि भैया जी हमारी क्रिकेट में कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, तो राजनीति की वजह से तो हमें माफ करो, हमें संन्यास हम ले लेते हैं और हमें माफ करो। तो वही वाली बात है, त्याग पत्र दे देते हैं हम लोग। तो ये आर्टिकल 18 बोलता है कि राज्यसभा के सभापति, उप सभापति, ये राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, ये राज्यसभा की जितनी भी कार्यवाही होंगी ये सब संभालेंगे, और गैर मौजूदगी में उपसभापति होगा। अगर उपसभापति नहीं है तो भैया जी राष्ट्रपति से 4 में से किसी एक को। किधर है चीज? चलो कोई भी डाउट हो तो ऑब्वियसली आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है, धन्यवाद।